सुमीता अफजाल साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया सुमीता साहिबा वक्त निकालने के लिए। कल के वाक़े पे डिस्कशन हो रहा है, अल्फाज तो वाकई में साथ नहीं दे रहे हैं, गो कि कल का वाक़या है, लेकिन हम जब तक इस पर बार बार बात नहीं करेंगे इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। सबसे पहले तो ये बताएगा जिम्मेदारी किसकी बनती है ये, और इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? थैंक यू मारो। वाकई में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और शहर कायद में इस तरह का वाक़या होना किसी के लिए भी किसी गवर्नमेंट के लिए भी, किसी स्पोक्स पर्सन के लिए, किसी भी शहरी के लिए गम गुस्सा जायज़ है, जस्टिफाइड है। आज जो है फ्लोर ऑफ द हाउस में भी लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर ने बताया है कि उन्होंने एक ओवरसाइट कमेटी बनाई है कराची की मैनहोल्स और ड्रेनेज सेफ्टी के ऊपर, जिसमें उसको चेयर करेंगे कमिश्नर कराची। उसमें लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा सेक्रेटरी भी होंगे, उसमें आईजी पुलिस भी होंगे, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन भी होंगे और बहुत सारे दीगर लोग होंगे। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली भी होंगे, सारी पार्टीज़ के पॉलिटिकल लोग होंगे, सिविल सोसाइटी से भी जो कि अर्बन सेफ्टी एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी लिया जाएगा। और इसके ऊपर जो है एक ओवरसी करने के लिए सेफ्टी, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट, ख़ास तौर पे मैनहोल्स के लिए, ड्रेनेज ओपनिंग्स के लिए, जो नालाज होते हैं, कैच पिट्स होती हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो पूरे कराची में, वो भले केएमसी के अंदर आते हों या टीएमसीज के अंदर, टाउन्स के अंदर आते हों, उसको इंश्योर करने के लिए ताकि इस तरह के हादसात ना हों, बैठा जाएगा। इसके ऊपर सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे। इसकी मीटिंग जो है वो वंस अ मंथ होगी और प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है उसकी चीफ सेक्रेटरी के साथ वो होगी। और इसके साथ साथ ये जो चोरी हो जाते हैं आपके मैनहोल्स के कवर्स जो होते हैं, इसके ऊपर भी एक्शन जो है इसको, ताकि ये इलीगल बाइंग और सेलिंग इसकी मैनहोल कवर्स की ना हो जो स्क्रैप डीलर्स करते हैं। पहले भी इसके ऊपर क्रैक डाउन किया गया, लेकिन अब ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैनहोल्स जो है सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये बहुत वक्ती होता है। हमने देखा है कोई इस तरह का वाक़या रिपोर्ट होता है, हम इस तरफ आते हैं, हमारी तवज्जो यहाँ आ जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। आप वो हामला, हम उनका भी जिक्र कर रहे हैं जो जिस तरह से उनके ऊपर डंपर चढ़ा और वो बेचारी हामला खातून किस तरह से गई हैं, वो एक इतना दिल दहला देने वाला मंजर था कि मुझे लगता था कि शायद उसके बाद अब किसी और वाक़े की कराची में गुंजाइश बची नहीं है। लेकिन वो वाक़या किधर है आज? कहीं पर हम नहीं बात करते उसके बारे में। उस हवाले से ना कोई केस सामने आया, ना उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होती नजर आई। देखिए, ये जो ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है, हेलमेट्स को इंश्योर कराया जा रहा है, स्पीड लिमिट्स को इंश्योर कराया जा रहा है। ऑब्वियसली ई चलान में भी अभी बहुत सारे ऐसे लूप्स आएंगे, लूप होल्स आएंगे, उसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होगी। ये हमने स्टार्ट ज़रूर किया है। ट्रैफिक हादसात में पहले से नंबर्स कम हुए हैं। साल का जब शुरू हुआ था मारूफ, तो आपने भी देखा था कि आए दिन आपको डंपर्स का कोई हादसा, कभी किसी बच्चे के साथ, कभी शहर की किसी फैमिली के साथ कोई ना कोई इस तरह का वाकया हो रहा था। उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। अब 100% इसको ऑब्वियसली कर्टेल करना जो है वो मैं नहीं कह सकती कि हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की तो ये प्रायोरिटी है कि इस तरह की लेजिस्लेशन करें, इस तरह की कमिटीज़ और ओवरसाइट वो करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक की सेफ्टी को इंश्योर कराया जा सके। अभी भी जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि आई नो कि बहुत सारे हादसात हो गए और मे बी हम बहुत इसमें देर भी हो गई है, लेकिन देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। गवर्नमेंट कहीं भी अपने आप को बरियो ज़मान इससे नहीं कर रही, कहीं भी गवर्नमेंट ये नहीं सही कह रही हैं सुमीता साहिबा। मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ, मेरा भी एक ही इकलौता बेटा है, और मैं बार बार जब से कल से वो फुटेजेस देख रही हूँ ना, आप यकीन करें मैं किस तरह से खुद को कंट्रोल करके, मैं आपको बताऊं, वहाँ पे जब अपोजिशन ने, या जब इस बच्चे इब्राहिम की 3 साल बच्चा है, जब उसकी तस्वीर भी सामने आती है ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नहीं वो तकलीफ बर्दाश्त हो सकती। उस माँ की आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आप अलमिया देखें, आपने फुटेजेस देखी होंगी, एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं वहां पर जो लोग मौजूद हैं, बेचारे गिन गिन के पैसे दे रहे हैं। वो वक्त ऐसा था, लोगों की जेबों में पैसे नहीं थे, क्या सारे मामला थे। लेकिन अब हमने देखा कि मतलब जो एक्सकेवेटर वहां पर पहुंचाया गया, जो मशीनरी वहां पर पहुंचाई गई, फ्यूल तक के पैसे नहीं है मैम, फ्यूल तक के। सुमीता, इस पर क्या ही बंदा कहे कि एक तो पहुंची देर से मशीनरी, फिर उसके बाद फ्यूल के पैसे नहीं है आपके पास, फिर रोडों की हालत ऐसी है, फिर उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ऐसा है कि कोई अंदर उतर नहीं पा रहा है, उस बच्चे को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। तो एक मसला नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इससे आई एम नॉट अग्रीइंग टू यू, मगर मैं यही आपको कह रही हूँ कि अब एक ओवरसाइट कमेटी होगी, वो इन सारी चीज़ों को देखेगी। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और मज़ीद इस ओवरसाइट कमेटी के थ्रू जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश करेगी। सही है। लोगों की ये नेग्लिजेंस है, ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है।
ایک بچے کی جان جانا یا کسی بھی شہری کی جان جانا وہ بھی اس طریقے سے نیگلیجنس ہے. اس کی پراپر جو ہے انویسٹیگیشن ہوگی. آج بھی لوکل گورنمنٹ منسٹر نے یہی کہا ہے کہ جو رپورٹ ابھی پیش کی گئی ہے از ناٹ سیٹسفیکٹری, تو اس کے اوپر پراپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے گی. ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز سب چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. اور جہاں آپ بات کر رہی ہیں کہ عملہ جو ہے وہ وہاں پہ پیسے دینے کے لیے نہیں تھے اور عملہ نہیں پہنچا, ایون دو سنڈے کو جو ہے ان کو کام کرنا چاہیے, اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. اینڈ ایون یہ بھی آج میری لوکل گورنمنٹ منسٹر سے بات ہوئی ہے کہ ہم بیٹھ کے یہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی ایسی پنشمنٹس ہے تاکہ یہ ایسی کوئی پنشمنٹ چھوٹی موٹی نہ ہو کہ بعد میں اس کو کوئی کرنے سے جو ہے وہ اس طرح کی نیگلیجنس واپس سے ہو. سو ریسٹ ایشورڈ the government is on it, and ہم انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس شہر میں کیا کسی بھی سندھ کے شہر میں کسی بھی سندھ کے گاؤں میں اس طرح کے واقعات نہ ہو. ٹھیک ہے, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.